हेलो नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जीके का एक ऐसा शो जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही मददगार होगा। राजस्थान जीके की सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे मटेरियल के साथ में रिवाइज करेंगे। तो आप लोग इसको बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। तो हम इन टॉपिकों को बहुत कम समय में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आप 2-3 बार जब ये वीडियो देख लोगे उसके बाद आप सारी चीज़ों को अच्छे से याद रख पाओगे। तो बिना समय गवाए आज शुरू करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यता में जो अपनी पहली सभ्यता है वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? याद रखना है, राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। साथियों ये बताओ, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जिला मुख्यालय जो है हनुमानगढ़ का, जिला मुख्यालय है ये वाला, मान लो ये जिला है, तो जिला मुख्यालय उससे किस दिशा में है कालीबंगा सभ्यता? उत्खनन कहाँ पर किया गया उसका? तो उसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण ये हो गई और पश्चिम ये हो गई। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है? कालीबंगा सभ्यता है। ये इसके बाद पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता? तो कालीबंगा सभ्यता हमारी कौन सी नदी के किनारे है? गग्गर, जिसे क्या कहा जाता था? सरस्वती या द्वेषवती नदी भी इसे कहा जाता था। कालीबंगा जो नदी कालीबंगा जो सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों? काले रंग की चूड़िया इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका उपनाम क्या है? तो इसे दिनहीन की बस्ती कहा जाता है। और सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी इसको किसने कहा था? ये प्रश्न पूछ रखा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1952 में की थी। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और कब की थी? 1952 में। तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप बार बार रिवाइज करो ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। उत्खनन इसका किसने किया? बीवी लाल, ब्रजवासी लाल और बी के थापर, बालकृष्ण थापर ने। कब किया था? 1961 और 62। यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये दक्षिण पश्चिम वाला पूछ रखा है किस जिले में, ये तो पूछ ही लेता है। कौन सी नदी के किनारे पूछ लेता है। शाब्दिक अर्थ क्या, ये पूछ लेता है। इसके उपनाम दिनहीन की बस्ती और सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी इसको किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा था? सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। इसका उत्खनन कराने वाले दो व्यक्ति अपने को याद रखने हैं, वीवी लाल और वीके थापर। और इन्होंने कब कराई थी? 1961 और 62 में कराई थी। तो आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में ये चीजें अच्छे से याद करनी है और बार बार इनको रिवाइज करना है ताकि आप भूलो नहीं। इसे कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है? इसके अलावा इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। साक्ष्य क्या मिले थे साथियों? हम जो सभ्यताओं में पढ़ते हैं ना, तो ऐसा मानता है, हमारा इतिहास ये बताता है हमें कि पहले एक दुनिया थी जो उजड़ गई। पहले एक दुनिया थी जो उजड़ उजड़ गई। आधे व्यक्ति तो कह रहे हैं क्यों उजड़ी, ये भी बताते हैं। जैसे ये है यू आर कैनेडी नाम के व्यक्ति है। वो कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? संक्रामक रोग, जैसे कोरोना महामारी आई थी और ये दुनिया खत्म हो जाए, अगर ऐसा सोचते तो इस जब उस टाइम में जब कोई महामारी आई होगी, संक्रामक रोग आया होगा और उस इस कारण से वो इस कालीबंगा सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था। ऐसा कौन कहता है? यू आर कैनेडी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो आप इसे भी ध्यान रखिए। कालीबंगा सभ्यता से हमें साक्ष्य क्या मिले थे? तो यहाँ से हमें लकड़ी की नाली मिली थी, बाद में पकी हुई ईंटों की नाली मिली, भूकंप के साक्ष्य हमें सर्वप्रथम यहाँ से मिले, बेलनाकार तंदूर या मोहर यहाँ से मिली, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हमें। और इसके बाद 7 अग्नि वेदिका हमें यहाँ से मिली। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हमें यहाँ से मिली। इसका मतलब ये है कि जैसे माता जो होती है उसका परिवार में उस सभ्यता में क्या था? वजूद ज्यादा था। दोहरी फसल हमें यहाँ से मिली, गेहूं व जौ साथ में, उसको क्या कहते हैं? ग्रीड पैटर्न कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली थी? कालीबंगा सभ्यता से मिली थी। आपको ये चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओ। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में थी पहले, अब कहाँ पर है? नीम का थाना में है। कौन सी नदी है? कौन सी नदी पर है ये सभ्यता? कांतली नदी पर। इसका उपनाम क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिए अच्छे से। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है और भारत में इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि तांबे की सर्वाधिक वस्तुएं यहाँ से मिली, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। प्राक हड़प्पाकालीन ताम्र युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? रतन चंद अग्रवाल। कब की थी इन्होंने खोज? 1972 में की थी। और रतन चंद्र अग्रवाल एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि क्या आ सकता है? RC अग्रवाल। क्या आ सकता है साथियों?
आरसी अग्रवाल भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रतन चंद्र अग्रवाल है, वही आरसी अग्रवाल है। इसका उत्खनन करने वाले दो व्यक्ति थे, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। कब की थी? 1977 में इन्होंने क्या की थी? खुदाई की थी, मतलब खोद के वहां जो चीजें मिली थी वो निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। और सबसे पहले इस स्थल को खोजा किसने था? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने खोजा था। इसके उपनाम या ध्यान रखने, पुरातत्व का पुष्कर किसको कहेंगे? तो गणेश्वर सभ्यता को। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहेंगे? गणेश्वर सभ्यताओं को। किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता? कांतली नदी के किनारे। और हमें यहाँ से साक्ष्य क्या मिले? तो तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। यहाँ से क्या मिला है? तांबा का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। दोहरे पेंचदार सिरे वाली हमें ताम्र पिन भी यहाँ से मिली है। बढ़ते हैं आगे, बिना समय गवाए हम बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपका समय भी बर्बाद नहीं हो। आहड़ सभ्यता साथियों कहाँ पर है? तो उदयपुर जिले में है आहड़ सभ्यता। नदी कौन सी है? आहड़ या बेड़च नदी जो है उसके किनारे है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या है? तो इसको बनास सभ्यता कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है इसको? स्थानीय भाषा में इसको धुलकोट कहा जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है? आगाटपुर। प्राचीन में इसे किस नाम से जाना जाता था? ताम्रवती नगरी के नाम से इसे प्राचीन काल में जाना जाता था। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास जो है इसकी खोज करने वाले व्यक्ति है। और इसका उत्खनन किसने किया है? तो आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया। एचडी सांकलिया को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। आपको तीन कोई भी उत्खनन करता दे देंगे और फिर पूछेंगे कि निम्न में से कौन व्यक्ति है जिन्होंने आहड़ का उत्खनन किया। तो आपको याद रखना है कि दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया। इनको अच्छे से ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी सभ्यता है? इसमें एक बार देख लेते हैं कि आहड़ में साक्ष्य क्या मिले थे। साक्ष्य क्या मिले थे? तो यहाँ क्या मिला था? तांबा गलाने की हमें भट्टी मिली थी। आटा पीसने की चक्की उस टाइम थी। देखो, लाल काली मिट्टी के बर्तन हमें क्या मिले थे? यहाँ से लाल काली मिट्टी के बर्तन मिले थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? गोरे कोठे। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया कि लाल काले जो मिट्टी के बर्तन मिले थे आहड़ सभ्यता में, उसको क्या कहा जाता है? तो उन्होंने क्या कहा जाता है? गोरे और कोट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या है? अनाज को रखा जाता था। दो मुंह वाला चूल्हा हमें कहाँ से मिला? यहीं से, आहड़ से मिला। मुर्दों के सिर उत्तर की ओर रखकर दफनाने के प्रमाण हमें कहाँ से मिले? आहड़ से मिले। वृषभ बेल आकृति जो है जिसे बनासियल बुल की संज्ञा दी जाती है, वो हमें कहाँ से मिले? आहड़ से मिले। पशुपालन में कुत्ता और हाथी, कृषि में ये चावल से आहड़ के लोग हैं वो क्या थे? परिचित थे। और पशुपालन में हमें कुत्ता और हाथी के साक्ष्य भी वहां से मिले। लेकिन ये जो आहड़ संस्कृति के लोग थे वो चांदी से क्या थे? अपरिचित थे। क्या थे? अपरिचित थे। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, चांदी से अपरिचित थे, लेकिन चावल और कृषि से ये लोग परिचित थे। देखते हैं नेक्स्ट सभ्यता हमारी कौन सी है आज की। नेक्स्ट है हमारी बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। और ये लोह युगीन या ग्रामीण संस्कृति इसे कहा जाता है। लोह युगीन सभ्यता या ग्रामीण संस्कृति कहा जाता है। कालीबंगा की अगर बात करते हैं तो कालीबंगा कैसी संस्कृति है? नगरीय संस्कृति है। प्राचीन समय में इसे क्या कहा जाता था? विराट नगर कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता था? विराट नगर कहा जाता था। इसका उत्खनन जो किया वो तीन व्यक्तियों ने किया, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। इन तीन व्यक्तियों ने क्या किया था? बेराट सभ्यता जो जयपुर में है उसका क्या किया था? उत्खनन। इस सभ्यता से मौर्यकालीन, उत्तर मौर्यकालीन और कुषाणकालीन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कुषाणकालीन कुषाणकालीन सभ्यता के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। और साक्ष्य जो यहाँ से प्राप्त हुए थे कुषाणकालीन, मौर्यकालीन और उत्तर मौर्यकालीन। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी। सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि ये डूंगरिया किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट सभ्यता से संबंधित है। 1837 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैप्टन बर्ट। उन्होंने यहाँ से एक शिलालेख की खोज की थी, जिस शिलालेख का क्या नाम है? बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख का संबंध किससे है? तो सम्राट जो अशोक था, कौन? सम्राट अशोक था, उससे संबंधित था बाबरू शिलालेख। इस शिलालेख पर तीन शब्द लिखे हुए थे। शब्द थे, एक तो धम्म था, एक संघ था और एक बुद्ध था। ये तीन शब्द किस शिलालेख पर लिखे हुए थे? कैप्टन बर्ट ने जिस शिलालेख को खोजा था, बाबरू शिलालेख को, उस पर लिखे हुए थे। कैप्टन बर्ट ने इस बाबरू शिलालेख की खोज कब की थी? 1837 में की थी। ये चीज आपको याद रखनी है। वर्तमान में ये कहाँ पर है? कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले थे और यह सबसे पहले किसी मंदिर के अवशेष मिले थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में है। और वहां से क्या? बौद्ध मंदिर के सबसे सर्वप्रथम अवशेष मिले थे। वहां से एक स्वर्ण मंजूषा क्या होता है? कलश होता है, कलश प्राप्त हुआ था।
और इस कलश में क्या था, भगवान बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुए थे, भगवान बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई थी। तो साथियों इस प्रकार आज हमने जो कालीबंगा सभ्यता है हमारी, कालीबंगा के बारे में हमने रिवीजन किया। इसके बाद आहड़ के बारे में हमने किया, और आहड़ के अलावा गणेश्वर के बारे में हमने किया, और गणेश्वर के अलावा बेराट जो सभ्यता है हमारी उसके बारे में हमने रिवीजन किया। ये सीरीज अपनी लगातार चलती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको लगातार देखोगे तो आपकी राजस्थान जीके के सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे और आप दोबारा इसको बोलना भूल जाओगे। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की क्लास। जय हिंद, थैंक यू।